Good morning everyone. Today we are going to study our new chapter, that is your chapter number 7, the moon. In this chapter we are going to study about moon, surface of the moon, phases of the moon, tides, solar eclipse, lunar eclipse, and about the satellites. Satellites are of two types, that is artificial satellite and the natural satellite. As you all know about moon, मून आप सभी जानते हैं मून क्या है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. क्योंकि मून क्या करता है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. ठीक है, अब हमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए मून के बारे में. ठीक है, सो दैट हम आगे चैप्टर को फर्दर बढ़ा पाए. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर मून के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत एक आइडिया लग पाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स मून जो है वो क्या करता है, अर्थ का रेवोल्यूशन करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे उसके चारों तरफ घूमेगा. Then the second point comes, age of the moon is 4.6 billion years old. यानी कि जितना ओल्ड हमारा अर्थ है उसी सेम ईयर्स ओल्ड हमारा मून भी है. Then the third point comes, distance between the earth and the moon is approximately 3,84,400 kilometers. Okay. Then the next point comes, moon is a non-luminous object. Non-luminous object means the moon does not have its own light. अब आप सोचोगे कि मैम मून जब रात को आता है तब तो उसकी रोशनी हमारी तरफ आ रही होती है. सो हाउ कैन वी से इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो रात के टाइम जब भी हमें मून की रोशनी दिखाई दे रही होती है तो एक्चुअली मून की खुद की लाइट नहीं होती है, बट इट इज़ दी लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सन. ओके, मतलब कि मून क्या करता है, सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे. सो दैट इज वाई हमें ऐसा लगता है कि मून की लाइट हमें दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली में मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स, मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर. मतलब कि मून के ऊपर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पर बिल्कुल भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ द मून कम्स दैट there is gravity present on the moon, but the gravity of the moon is 1/6 times of the earth. यानी कि अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उससे 1/6 टाइम ग्रेविटी लेस है हमारे मून पे. इसका मतलब, सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं मून पे क्या करूँगी, अगर 1 मीटर जंप करूँगी तो अगर वही सेम अगर मैं अर्थ पे 1 मीटर जंप करूँगी तो मून पे वही मेरा कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 6 meters. Is that clear? So this was a simple introduction and simple points of the moon that you have to keep in your mind. बहुत ध्यान से आप याद करोगे और ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लोगे. ठीक है, now let us read from the book. Moon. The moon is a natural satellite of the earth that we see almost every night. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि हम रोज रात को देखते हैं. दिस मीन्स दैट द मून फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पाथ अराउंड द अर्थ. अर्थ के अराउंड एक प्रेडिक्टेबल पाथ वो फॉलो करता है. ठीक है, इवन एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून कीप इट इन इट्स ऑर्बिट. यानी कि हम कह सकते हैं कि वो चारों तरफ घूमता है, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो कहीं टकरा ना जाए, बट इन दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो कि क्या करता है, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, जिससे कि प्रेडिक्टेबल पाथ में जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा होता है. देन व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टार्स, आवर क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर अपीयर्स टू बी क्वाइट लार्ज. अब अगर मैं स्टार्स और प्लैनेट्स से कंपेयर करूँ तो हमारा जो क्लोजेस्ट नेबर है दैट इज अवर मून, वो काफ़ी बड़ा हमें दिखाई देता है. जस्ट बिकॉज in fact all of these stars and planets are bigger than the moon, but they are so far away that they appear small. तो होता क्या है कि प्लैनेट्स और स्टार्स मून से काफ़ी बड़े होते हैं, बट स्टिल हमें कैसे लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं मून के सामने. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ. The moon is thought to be the same age as the earth, which is estimated to be 4
बिलियन ईयर्स ओल्ड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारा जो मून है वो अर्थ की तरह ही है, ठीक है, दोनों का सेम एज हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम एज है, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। Then the distance between it and the earth, it approximately 3,84,400 kilometers. It does not have its own light, but it shines because it reflects the sunlight that falls on it. तो अभी मैंने आपको ये भी समझाया था कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, बट वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Then there is no life on the moon because it lacks atmosphere and water. The moon has gravity that is 1/6 that of the earth. तो ग्रेविटी जो होती है अर्थ पे वो कितनी होती है, 1/6 होती है, 1/6 टाइम्स होती है अर्थ के मुकाबले। सो दैट मीन्स, सो इफ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस, अगर आप 1 मीटर अर्थ सरफेस पे जंप करते हैं तो यू कैन जंप 6 मीटर्स ऑन द मून सरफेस, और मून सरफेस पे आप वो ही कितना जंप करेंगे, 6 meters. So, our next topic is surface of the moon. अब मून के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पता होना चाहिए कि मून का सरफेस कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ का सरफेस कैसा होता है, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि अर्थ के सरफेस पे प्लेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, वैलीज होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लाइकवाइज अगर मैं मून की बात करूँ तो मून में भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ह्यूज प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में हिल्स भी होते हैं, वहाँ पे हिल्स के साथ साथ वहाँ पे हमें वैलीज भी देखने को मिलेंगी और वहाँ पे हमें पिट्स भी देखने को मिलेंगी। अब पिट्स क्या होते हैं, तो पिट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होल्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेटर्स, ठीक है। क्रेटर्स आर द ह्यूज होल्स दैट आर मेड बाय हिटिंग ऑफ द मीटरॉइड्स। अब मीटरॉइड्स होते हैं, अब मीटरॉइड्स पढ़ना पड़ेगा कि मीटरॉइड्स क्या होते हैं। तो मीटरॉइड्स आर द हेवनली बॉडीज दैट हिट अदर हेवनली बॉडीज। मीटरॉइड्स जो हैं वो रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं, हेवनली बॉडीज होती है जो दूसरे हेवनली बॉडीज को क्या करती है, हिट करती है। तो वही मीटरॉइड्स क्या करती है बेटा, मून की तरफ हिट करती है, और हिट करने की वजह से ही हमारे मून की सरफेस पे आपको काफ़ी बड़े बड़े क्रेटर्स यानी बहुत बड़े बड़े पिट्स, होल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो मून का सरफेस है वो किससे भरा हुआ है, रेगोलिथ से भरा हुआ है। अब रेगोलिथ क्या होता है, तो रेगोलिथ कुछ नहीं है, रेगोलिथ इज अ मिक्सचर ऑफ रॉकी डस्ट, ठीक है, डस्ट होता है वो, ठीक है, जो हमारी मिट्टी होती है उसका मिक्सचर प्लस जो रॉक्स का डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, मिट्टी, डस्ट और छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो उसी से भरा हुआ है हमारा मून का सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेगोलिथ। तो दिस वाज अबाउट द सरफेस ऑफ द मून एंड अबाउट द मून। In next class, we will study about surface phases of the moon. So that's it for this class. Thank you.